मनुष्य के जीवन को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कर्म की परिधि है और उसके भीतर जाएं तो विचारों की परिधि है, विचारों का जगत है। और थोड़े भीतर चलें तो भावों का जगत है, भक्ति का जगत है और प्रेम का। और थोड़े भीतर चलें, केंद्र पर पहुँचें तो साक्षी का जगत है। साक्षी हमारा स्वभाव है। साक्षी के पार कोई नहीं गया, कभी भी कोई नहीं गया, क्योंकि उसके पार जाने का कोई मार्ग है ही नहीं। साक्षी से परे हो ही नहीं सकता कुछ। असंभव है साक्षी का साक्षी होना। साक्षी तो बस केवल साक्षी है, उससे और पीछे नहीं हटा जा सकता। वो हमारी नींव आ गई है एक प्रकार से। साक्षी की बुनियाद पर ये हमारा भवन है, महल है, भाव का, कर्म का, विचारों का, भक्ति और प्रेम का। इसलिए 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये तीनों ही ध्यान की विशेष पद्धतियां हैं और इन तीनों से ही साक्षी भाव पर पहुंचने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्म योग का अर्थ है कर्म प्लस ध्यान। सीधे कर्म के द्वारा साक्षी भाव पर जाने का जो प्रयास है वही कर्म है। यहाँ पर ध्यान एक पद्धति हुई और लक्ष्य हमारा कहलाएगा साक्षी भाव। इसलिए ध्यान तो मार्ग हुआ और मंजिल हुई साक्षी। और जब ध्यान परिपूर्ण हो जाता है तो उसकी परिपूर्णता है साक्षात्व। साक्षी भाव का प्रारंभ है ध्यान। जो कर्म के जगत में ध्यान को जोड़ देगा वो कर्म योगी कहलाता है। इसके बाद ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करता है। जो विचारों को ध्यान से जोड़ दे वो विचारों के जगत में ध्यान को जोड़ता है। वो ध्यान पूर्वक विचारों को करता है। एक नई प्रक्रिया जोड़ देता है वो कि जो भी करेगा वो होश पूर्वक करेगा, ध्यान पूर्वक करेगा। जब विचार प्लस ध्यान की स्थिति बनती है तो फिर साक्षी के तरफ की यात्रा प्रारंभ होती है। ध्यान है दिशा परिवर्तन। जिस चीज़ की तरफ ध्यान जोड़ दोगे वही चीज़ साक्षी के तरफ ले जाने का मार्ग बन जाएगी। फिर तीसरा मार्ग है भक्ति योग। भाव के साथ, भक्ति के साथ ध्यान का योग। भक्ति के साथ ध्यान करना भक्ति योग है। भाव के साथ ध्यान की भावर, भाव के साथ ध्यान पूर्ण हो जाओ। इन 3 मार्गों से व्यक्ति साक्षी की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकता है और पहुंच सकता है। लेकिन साक्षी भाव तक लाने वाली जो विधि है वो ध्यान है, जो मेथड है वो ध्यान है। जैसे कोई वैद्य कहता है कि ये औषधि ले लेना, मधु से ले लेना या शहद से ले लेना, तो कोई कहता है मैं शहद नहीं लेता, मैं तो किसी विशेष धर्म का अनुयायी हूँ, शहद नहीं खाऊंगा। तो वैद्य कहते हैं कोई बात नहीं, आप दूध से ले लेना। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूध नहीं पीता, दूध तो मांसाहार है। तो वैद्य फिर से कहते हैं कि अगर दूध भी नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप जल से ले लीजिए। औषधि एक ही है, लेकिन ये तो सिर्फ माध्यम है, चाहे वो शहद हो, दूध हो या जल हो। इसी प्रकार से औषधि तो एक ही है, ये तीनों मार्ग तो केवल माध्यम है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। पहुंचना तो साक्षी तक है।
साक्षी हो जाओ, वही पर्याप्त है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि खाली बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ करेंगे ही। देखा होगा आपने, खाली नहीं बैठते, कुछ भी हो कैसे भी हो कुछ ना कुछ करेंगे। ऊर्जा का प्रवाह इतना ज़्यादा है कि वो अपने को खाली बैठा ही नहीं पाते, कर्म योगी होते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, हर समय कुछ करेंगे, क्योंकि ये बहती हुई ऊर्जा है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो सद्गुरु ये कहते हैं कि तुम कर्म के साथ ही ध्यान को पा जाओ। तुमसे कर्म तो छोड़ते नहीं बनता, तो फिर ध्यान तो जोड़ ही सकते हो कर्म में। तुम ये कहते हो कि मैं कर्म को छोड़ के बैठ ही नहीं सकता, बैठ में सकता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उसमें ध्यान और जोड़ लो। जब ध्यान जोड़ लोगे तो साक्षी की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी, भटकाव बंद हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जिनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बहिर्मुखी, तो इनको सदा ही कुछ न कुछ काम चाहिए, बैठ सकते ही नहीं। ना बैठना तो इनके स्वभाव में है। जब तक थक करके वे गिर न जाएं, तब तक कर्म को छोड़ना उन्हें गवारा नहीं। कर्म तो उनका स्वाभाविक है। तो सद्गुरु कहते हैं ठीक है, कर्म को ही सवारी बना लो, इसी का घोड़ा बना लो, इसी पर बैठ जाओ, इसी में मिला लो औषधि को और गटक जाओ। असली सवाल तो औषधि का है। ध्यान को मिला लो कर्म में, तुम ध्यान पूर्वक कर्म करने लगो, जो भी करो होश में करो, मूर्छा में कर्म मत करो, जो भी करो बस जागे रहो। अब कुछ लोग कहते हैं कर्म का तो हम पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन विचार ठीक हैं, विचारों से हम कर सकते हैं। बड़ी तरंगें उठती हैं विचारों की, कर्म में उन्हें कोई रस नहीं, किसी प्रकार का कोई रस नहीं, काम में कोई रस नहीं, काम तो करना ही नहीं, बाहर में उन्हें कोई उत्सुकता नहीं, मगर भीतर बहुत ही तरंगें उठती हैं। ज्वार भाटे तरंगों के अंतर मन में आते ही रहते हैं। वे कहते हैं भीतर बड़े विचार आते हैं, हम बैठे शांत होकर तो भीतर बहुत कोलाहल है, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। इतने विचार वैसे नहीं आते जितना ध्यान में बैठते ही आते हैं। पूजा प्रार्थना का विचार आते ही इतने विचार आते हैं कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं वे कि विचारों का बहुत आक्रमण, सेनाओं पर सेना चली आती है विचारों की, आक्रमण हो जाता है विचारों का, एक के बाद एक, हजारों लाखों विचार आते जाते हैं और आते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम विचारों में ही मिला कर के ध्यान को पी जाओ। विचार आए तो उसे रोको मत, उसे देखो, विचारों में खो मत, बस शांत भाव से थोड़े फासले पर खड़े रहो, शांत भाव से विचार को ही देखना प्रारंभ करो। विचार से ही ध्यान को जोड़ दो तो साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओगे। ध्यान से होश पूर्वक देखते रहो बस विचार को। तीसरे वे व्यक्ति जो ये कहते हैं ना हमें कर्म की कोई झंझट है, काम तो करना ही नहीं, विचारों का भी हमें कोई झंझट नहीं, किसी तरह के कोई विचार हमारे मन में नहीं आते। हमारे तो अंदर भाव का उद्वेग होता है, भाव विह्वलता हिलोरे मारती है, हृदय में भावों की तरंगें जागृत होती हैं, आंसुओं की धार बहने लगती है, हृदय गदगद हो आता है, डुबकी लग जाती है प्रेम में, आंखें भर आती हैं प्रेम से। जहाँ प्रेम मिला थोड़ा सा बस आंखें डबडबा जाती हैं, अश्रुधारा बह निकलती है। श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में सद्गुरु कहते हैं इसी को औषधि बना लो, इसी को ध्यान। आंसू तो बहें, ध्यान पूर्वक बहें, लेकिन सार सूत्र तो ध्यान है। ये भक्ति, कर्म और ज्ञान है, ये औषधि के भेद नहीं है। औषधि तो केवल एक ही है। इस सबसे अलग अष्टावक्र ये कहते हैं कि तुम्हें औषधि को
माध्यमों से लेने की आवश्यकता नहीं। औषधि तो सीधे ही गटकी जा सकती है, सीधे ही छलांग लगा जाओ। इन साधनों की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे ही पाया जा सकता है। इसलिए अष्टावक्र ना तो ज्ञान योगी हैं, ना भक्ति योगी हैं, ना कर्म योगी। वो कहते हैं सीधे ही साक्षी में उतर जाओ। इन बहानों की, इन माध्यमों की कोई आवश्यकता नहीं। ये औषधि तो सीधे ही गटकी जा सकती है। वाहन छोड़ो, सीधे ही दौड़ सकते हो। साक्षी स्वयं सीधे ही हो सकते हो। इसलिए अष्टावक्र का जहाँ तक संबंध है, वे कहते हैं कि साक्षी और ध्यान में कोई फ़र्क नहीं। किंतु और जो भी विचारक हैं वो कहते हैं कि साक्षी और ध्यान अलग अलग है। ध्यान माध्यम है और साक्षी मंजिल। अष्टावक्र के लिए तो मार्ग और मंजिल एक ही है। इसलिए तो वो कहते हैं अभी ही हो जाओ आनंदित। जिसके मंजिल और मार्ग अलग हैं वो तो यही कहेगा कि चलो यात्रा लंबी है, परिश्रम भी करना है और भी सभी साधन करने हैं जो यात्रा में होते हैं। लेकिन जिसके लिए अंतर ही नहीं है वो तो कहेगा अभी और यहीं हो जाओ। यही साक्षी भाव है। वे कहते हैं कि चढ़ो और पहाड़ पर पहुंचोगे, किंतु अष्टावक्र ये कहते हैं कौन सा पहाड़, कैसा पहाड़, अभी और यहीं। कहाँ जाना है आखिर, यहीं हो। अष्टावक्र के विचार तो और भी क्रांतिकारी हैं। ना तो ज्ञान, ना तो भक्ति, ना तो कर्म, तीनों ही इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। शुद्ध साक्षी की बात है। ऐसा समझो कि दवाई खानी नहीं है, केवल उस औषधि को समझ लेना ही काफ़ी है। तुम वहाँ हो, बस यही काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। एक कहानी है सूफ़ी संतों की। एक व्यक्ति अपने सद्गुरु को खोजने निकला। सोचा कि मैं सद्गुरु को खोजता हूँ, कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले वो अपने ही गांव के बाहर एक संत से मिला। गांव के बाहर वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उसने उनसे कुछ सवाल पूछे कि जब सद्गुरु मुझे मिलेंगे तो उनके लक्षण क्या होंगे। उस फ़कीर से, उस साधु से उसने पूछा। तो फ़कीर ने लक्षण बताए। फ़कीर ने कहा ऐसे 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 मिले कोई तुम्हें, वृक्ष के नीचे बैठा हो, ऐसी मुद्रा में बैठा हो और इस तरह के आसन पर बैठा हो, इस प्रकार का वर्णन है। ऐसे कोई अगर तुम्हें मिले तो समझ लेना वही तुम्हारा सद्गुरु है। चला खोजने साधक और कहते हैं 30 साल बीत गए। सारी पृथ्वी पर उसने खोजा, सभी जगह, शहर, गांव, नदी, तालाब, कस्बे, पहाड़, झरने, जहाँ भी कोई स्थान उसने ऐसा छोड़ा नहीं जहाँ उसने सद्गुरु को खोजा नहीं। बहुत जगह गया, कोई सद्गुरु न मिला। बहुत मिले पर कोई सद्गुरु न था। थका मांदा अपने गांव वापस लौटा। लौट रहा था तो हैरान हो गया। वो बूढ़ा बैठा था उस वृक्ष के नीचे। तब उसे दिखाई पड़ा ये तो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ बूढ़ा है और ये तो वही आसन लगाए है जो उसने कहा था। ऐसे ऐसे बैठा है, इस आसन पर बैठा है जैसा उसने कहा था। धीरे धीरे थोड़ा और पास पहुंचता जाता है। अरे ये तो वही है, ये तो आसन 30 साल पहले ही लगाया था। ये क्या मैं अंधा था? ये तो वही वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे है। मुझे दिखाई क्यों न दिया? इसके चेहरे पर भाव भी वही, मुद्रा भी वही, मुस्कुराहट भी वही। वो उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा, आपने मुझे पहले क्यों ना कहा कि आप ही हो? 30 साल मुझे भटकाया क्यों? ये क्यों ना कहा कि मैं ही सद्गुरु हूँ?
उस बूढ़े ने कहा, मैंने तो कहा था, पर तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम अपने घर आने को तैयार ही न थे। तुम इतने भटके थे कि भटकने को तैयार थे। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों में, 1000 जगहों पे भटकना था, तभी तो तुम आ सकते थे। मैं कहता कि यही घर है तो तुम न मानते। तुम्हें इतनी झक मारनी पड़ेगी तब आओगे। कह तो दिया था मैंने, बता दिया था सब कि ऐसे ऐसे इस वृक्ष के नीचे, ये भाव भंगिमा, ये मुस्कुराहट के साथ, ऐसे ऐसे आसन पर, सब बता तो दिया था तुम्हें। यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे। तुम ठीक से सुन न सके। तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी। सत्य महत्वपूर्ण ना था तुम्हें, क्योंकि जैसा हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं अपने हृदय में, वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो खोज महत्वपूर्ण थी, क्योंकि खोजना है, भटकना है, तो महत्वपूर्ण तो खोज है ना। सत्य तो नहीं हुआ तुम्हारी नज़रों में। और जब सत्य महत्वपूर्ण होता है तो खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन आ गए तुम तो, और मैं थका जा रहा था तुम्हारी इंतज़ार में। 30 साल से बैठा बैठा इसी मुद्रा में मैं। तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। मैं तो 30 साल से इसी मुद्रा में बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा था। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण। सद्गुरु मौजूद था, पर तुम देख ना पाए, तुम पहचान ना पाए। जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर है वो आकर्षक होता है। दूर की चीज़ें, दूर के ढोल बहुत सुहावने प्रतीत होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही हो वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो। अभी और यहीं तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो।